नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा हूँ। मैं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, जो नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बड़ी नई सी फील्ड है, जो बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम सीटें भी होती हैं। जैसे फरीदाबाद में कुछ 3-4 ही हैं और इसके बाद जब आगे जाते रहते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो इसमें है ये है क्या, जो बच्चे जब जस्ट पैदा होते हैं, इनको हम डील करते हैं। अमृता हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ और इनका अमृता अस्पताल का बड़ा आभार। इन्होंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया और इसके अंदर नियोनेटोलॉजी सर्विस स्टार्ट की। जो अभी हम आज एकत्रित हुए हैं, ये 2 बच्चे पैदा हुए और ये मिरेकल हुआ। 23 हफ्ते के भारत में जुड़वा शायद 1 या 2 बचे हैं, और वो भी इतने अच्छी तरह नहीं। जनरली वेंटिलेटर बहुत दिन रहे, या इन्फेक्शन हो गया, या दूध नहीं पिला पाए। ये 500 ग्राम की गुड़िया और 630 ग्राम का उसका छोटा भाई एक दिन भी वेंटिलेटर पे नहीं रहा, और गुड़िया सिर्फ 3 दिन वेंटिलेटर पे रही। और उसके बाद हमने नई तकनीक यूज करी, जिसको कहते हैं NIPPV, और उसके बाद में HFOV वेंटिलेटर से तो बहुत लोग देते हैं, पर नाक से HFOV बहुत कम लोग देते हैं। ये इसमें क्या होता है, जैसे एक डॉग सांस लेता है बड़ी जल्दी जल्दी, तो छोटी छोटी सांस लेता है वो, बहुत जल्दी लेता है। तो 1 मिनट में हमने 300-400 बार सांस लाई, पर छोटी छोटी, ताकि फेफड़े ज्यादा ना फूले और फट ना जाए। दूसरी चीज, हमने फटाफट से दूध पिलाया बच्चों को। ट्यूब डाल दिया माँ के पेट से, जो एक बच्चे के मुंह से पेट में, और उस ट्यूब से दूध जल्दी देना शुरू कर दिया। और लगभग 4-5वें दिन हम पूरे दूध पे आ गए। हम बच्चे की स्किन इतनी कमजोर थी, हाथ लगाते नीला पड़ता था, तो हमने उसके अम्बिलिकस को कैनुलेट कर दिया। मतलब अम्बिलिकस से पाइप डाल दिया। अम्बिलिकस जो बच्चे को माँ से जोड़ता है, जिसको नाल कहते हैं और नाल कहते हैं, उससे जोड़ दिया, जिससे हमको बार बार बच्चे को छेद न करना पड़े। हमने सैंपलिंग बहुत कम करी और क्लिनिकल देखा। हमने बच्चों को भरोसा रखा और बच्चे मैजिकली अच्छा किया। इनको इंक्यूबेटर में रखा, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई थी, और इतनी हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से उनको पसीने नहीं आए और वजन नहीं गिरा, और सोडियम भी उसका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। बच्चे एक्टिव रहे। हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनको KMC स्टार्ट कर दिया। KMC मतलब कंगारू मदर केयर, जहाँ बच्चे को माँ की गोदी में दे देते हैं। जब बच्चे को माँ की गोदी में दे देते हैं, तो माँ की गर्मी से बच्चे ग्रो करते हैं। जैसे कि हैन मुर्गा अपने बच्चे को इंक्यूबेट करता है, जैसे इंक्यूबेट करते हैं, उससे इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाते हैं, माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, माँ का दूध ज्यादा आता है। और इस चीज का हमने यूज करके इन सारी कुछ इनोवेटिव चीजें, कुछ सिंपल चीजें और कुछ एडवांस चीजें को यूज करके ये बच्चे फाइट कर रहे हैं। लड़के का सर्वाइवल तो इतना अच्छा है, सो आरोपी भी नहीं हुआ, आंख भी बिल्कुल ठीक है, और दोनों अभी 2 किलो के हो गए हैं और सीधा अपना माँ का दूध पी रहे हैं। ब्रेन हमने 4 बार इनका ब्रेन टेस्ट करा लिया है और वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। तो ऐसा इंटैक्ट सर्वाइवल इंडिया में अभी तक नहीं है। इसके अंदर एक बच्चे को वेंटिलेट भी नहीं करना पड़ा। 23 आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब उस तरह के केस होते हैं ऐसे माता पिता के लिए क्या कहें, क्योंकि आज के समय में जो है बहुत समस्याएं होती हैं। आपने भी बताया था कि कई महंगे इलाज होते हैं जो बच्चों को करने के लिए, तो जो है क्या कहना चाहेंगे? कि डिलेड मैरिज है, फिर लाइफस्टाइल अभी मॉडल वो हैं, ओबेसिटी बहुत हो जाती है, PCOD बहुत बढ़ रहा है, इसी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और कई बारी IVF से बच्चे होते हैं। जो IVF के बच्चे होते हैं वो कई बारी प्रीटर्म हो जाते हैं, उनसे बहुत खर्चा भी बढ़ रहा होता है पेरेंट्स का। बट नाउ विद एडवांस टेक्नोलॉजी होप इज कमिंग। अभी होपफुल होना चाहिए। फाइंड द राइट प्लेस। डिलीवरी वहां कराएं जहां पर नियोनेटोलॉजी सर्विस अच्छी हो। पहले, क्योंकि प्रेग्नेंट होता ही क्यों है आदमी, एक लेडी प्रेग्नेंट बच्चे के लिए होती है, तो बच्चे के डॉक्टर को ढूंढें, देखें कि मेरे बच्चे का सर्वाइवल क्या है। उनसे पूछे आपके यहाँ कैसे हुआ था, पहले कितने बच्चे बचे हुए हैं, क्या उनको इन्फेक्शन हुआ था, क्या आप और पेरेंट्स का नंबर दे सकते हो जिनके बच्चे ऐसे रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आई थिंक अगर ऐसे एक्सप्लोर कर, हम कहीं भी जाते हैं सामान लेने, बाइक का भी 4 बजे के दिखते हैं, पर जब हम डिलीवरी कराते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वहाँ नियोनेटोलॉजी सर्विस है या नहीं है। हम ये देखते हैं गायनेकोलॉजी कौन है। यस, वी हैव टू सी द गायनेकोलॉजिस्ट, बट वी हैव टू सी द नियोनेटोलॉजी। नवजात शिशु विशेषज्ञ है क्या, और अगर वो ठीक है, उनका एक्सपीरियंस ठीक है, तो वहां डिलीवरी कराओ, आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर अभी हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा 700-800 ग्राम का हुआ है तो 95% सर्वाइवल है, और अगर 500 ग्राम से ऊपर है तो एटलीस्ट 50% से तो ऊपर है। अभी तक तो 80% चल रहा है। ऐसा नहीं सारे बचते हैं, हम भगवान नहीं है, नहीं, बट मेजोरिटी बचते हैं। और अभी वो खर्चे भी कम है। पहले जितना जो वेंटिलेटर पर नहीं रहेगा तो अपना खर्चा कम हो जाता है उसका। लंबा प्रोसेस है, बट यस दे डू सर्वाइव। और हम चाहते हैं हर माँ की झोली में एक बच्चा आए, कोई बिना बच्चे के सुख के ना रहे। और ये सच में बहुत बड़ा दुख है उन माओ के लिए जिनकी गोदी में बच्चा नहीं आता। उनको लगता है मेरे शरीर में कोई कमी है, और वो कमी नहीं महसूस होनी चाहिए।
बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। बहुत सालों बाद ये बच्चे हमें मिले हैं, तो दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। और जैसा कि सर ने पूछा कि भाई भगवान की देन है या डॉक्टर साहब की देन है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सभी का योगदान रहता है। भगवान का भी आशीर्वाद रहता है, डॉक्टर साहब की भी मेहनत रहती है, बच्चों का खुद का भी रहता है, और ऑब्वियसली जो हम पेरेंट्स हैं या हमारे साथ लोग हैं खड़े थे, उनका भी सबका कंट्रीब्यूशन रहता कहाँ है। से आए हैं आप? हम यही फरीदाबाद में ही रहते हैं बेसिकली, बट बेसिकली हम पंजाब से हैं, बठिंडा से। गुरचरण सिंह चहल हमारी नाना बिटिया और नानी जवाई है? है। अच्छा। नाना नानी है। नहीं हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए आज। जब आपने सुना प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है तो किस तरह का मन में आया था? जब तो घबराहट थी जी पूरी, जी है ना, क्योंकि इनके पहले एक बेटा हुआ था, जी वो 7 मंथ का था, जी। तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। और अब ये उससे भी छोटा था हम्म। और ट्विंस थे, तो ये मतलब बहुत कम उम्मीद लग रही थी। डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि 30-40% उम्मीद है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। और जब और जहाँ बच्चे समझ लो किस्मत थी, हेल्दी थे, नहीं हुई, तो वेंटिलेटर पे भी नहीं रखे बेटे को, तो बिटिया को तो रखा 2-3 दिन के लिए, लेकिन सरवाइव कर गए। धीरे धीरे 24 घंटे निकले, 72 निकले, 3 दिन, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 10 दिन निकले, थोड़ा हौसला बढ़ता गया। और 1 महीने बाद तो हमारे को काफ़ी विश्वास हो गया था कि नहीं, अब समय कुछ तो नहीं बदल होने गया वाला। है। किस तरह का? बहुत अच्छा लगा एक बार तो, लेकिन पहले शुरू में तो जैसे बताया उस टाइम तो एक बार तो दिल ऐसे कम गया, उसके बाद जैसे धीरे 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 बड़े होते गए, उसके बाद अच्छा लगता रहा, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन भी बहुत अच्छा हमारे लिए तो। किसका शुक्राना करेंगे? डॉक्टरों का भी कर रहे हैं, परमात्मा का भी कर रहे हैं, भगवान का, सबका ही कर रहे हैं शुक्राना। बच्चों ने भी खूब लड़ाई लड़ी है। बच्चे हाँ सबके कर रहे हैं शुक्राना। बहुत चलिए हमारे अच्छा, तरफ से हाँ शुक्राना बहुत है। खुशी है। हाँ और परमात्मा ने रिश्ता लगता है। मेरी सिस्टर इन लॉ है। हाँ जी। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो ये बताऊंगी कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं मामी बन गई, और वो भी एक साथ 2 बच्चों की और ये सबसे बड़ी बात है। अभी सुबह हम जब तैयार हो रहे थे, मैंने तो बोलना चिल्लाना मत, देखो मामी बैठी है सामने, नहीं तो एक लगाएगी। तो वो बोल रहे अभी से डांट शुरू। मैंने कहा मामी हूँ भाई, मामी बनी हूँ, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मामी बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है। और बच्चों की हालत ठीक हाँ, नहीं है, तो ऐसे में मोरल सपोर्ट तो की जरूरत होती है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम जब दीदी को प्रेगनेंसी मतलब हुई थी, जब इनको कंसीव हुआ था, तो हम डेली कॉल करते थे, डेली व्हाट्सअप कॉल करते थे हम। अगर नहीं भी बात आती तो फिर भी हम बात करते थे, क्योंकि दीदी को पहले बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने, कंप्लीट बेड रेस्ट। और एक बेड पे सारा दिन लेटे रहना, कुछ करना नहीं, इधर भी नहीं होना, इधर भी नहीं होना, ये चीज़ें बहुत लगती थी। डेली कॉल करते हम, बात करते, कई बार एक दिन छोड़ भी देते, तो ये लगता था कि उनसे बात करें, उनका थोड़ा सा मन चेंज हो जाए। डेली हम जब भी हम करता था कि हम आना, यहाँ पे हम आते थे। पर जब से बड़ी बात, जब दीदी का ये हुआ तो हम लोग लेट पहुँचे। भैया जो उनके नेबर हैं, ये सबसे पहले पहुँचे थे, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा ज़्यादा सपोर्टिंग रहा हमसे ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। मेरा नाम गुणवंत त्यागी है। मैं भी पूरी प्रथम में ही रहता हूँ, सेम फ्लोर पे रहते हैं हम आमने सामने। तो बताया जा रहा है आपका बड़ा अहम हिस्सा नहीं यार, ये देखो, करना तो भगवान को होता है, हम तो खाली जरिया हैं। अपना तो ये मानना है जब जब भी इन्हें जरूरत पड़ी हमने पूरा साथ दिया इनका। वो आपका जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जो लोग नहीं जानते, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से तो ये तो एक रोलर कोस्टर राइड थी। ये इसमें डेली एक किस्म से रोज मरना रोज जीना जैसी सिचुएशन थी, है ना। और ये जब से प्रेगनेंसी हुई थी तब से ही प्रॉब्लम में थी। वो एक बार पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी, QRG लेके गए थे रात में। उस दिन भी ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन भगवान की कुछ अलग ही मर्जी थी, उसकी अपनी प्लान चल रही थी तो उस दिन भी हम वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है। नज़ीर हैं आप, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, कोई पड़ोसी को नहीं पूछता है, एक दूसरे को नहीं पूछता, लेकिन आपने भी जो है नहीं, ये इन्होंने तो खैर हमें वो इज्जत भी दी है, हमें बड़े भाई की तरह मानते हैं। मैं कभी भी ये जसविंदर है इसका नाम, कभी भी इसका मोरल डाउन हुआ है मैंने इसे मोरल सपोर्ट भी दिया। इवन कि कई बार मैंने इसे गलत देखा कि भाई जैसे बेड रेस्ट के लिए बोला और ये उठते हुए घूमते देखता था, तो मैं इसे साफ साफ बोलता था। मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है बात, तो मैं मतलब जैसे छोटी बहन को डांटते हैं ऐसे मैंने इसे कई बार डांटा।
और आज भी ये कहती है कि भाई अगर आप मुझे डांटते ना शायद इस लेवल तक, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हम। खुशी हो रही है, दोनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। नहीं, बहुत हम तो बहुत खुश हैं। हम तो ये है कि भाई उन दिनों में जब ये बेड रेस्ट पे थी, डेली हमारा शाम के टाइम, मैं और मेरी वाइफ हैं, वो टीचर हैं, जब भी शाम को हमारे टाइम फर्स्ट टाइम होता था, ओनली डेली बेसिस पे लगभग, कि भाई हम कहते थे कि भाई हम जाते थे इनके पास, बैठ के बातें करते थे, मोरल अप रखने की कोशिश करते थे। मैंने कहा भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है, कुछ इस तरीके से जितने भी हम और हमसे अच्छा हुआ भी। अच्छा हुआ भी। चलिए, तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू।